वेलकम एवरीवन। आज हम शुरू कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज, जिसमें हम सबसे पहले करेंगे एंशियंट हिस्ट्री के टॉप 200 और इसकी हम 3-4 सीरीज में हम इनको करेंगे। आज की पहली हमारी टेस्ट सीरीज है जिसमें हम 25 क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों, आज का आपका पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज फाउंडेड हड़प्पन सिविलाइजेशन। व्हेन वाज फाउंडेड हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई है। तो देखो बच्चों, हड़प्पा सभ्यता जो है वो विश्व की पहली वेल डेवलप्ड एजुकेशन है, वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन है, और इसको भारत की पहली सभ्यता भी कहा जाता है। इट्स ऑल्सो नोन एज अर्बन सिविलाइजेशन, इसको हम शहरी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं बच्चों। और हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई है वो 1922 में हुई है। 1922 में हुई है, 1922 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में इसका जो है एक शहर बच्चों खोजा गया है जिसका नाम है मोहनजोदड़ो, और ये इस सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, तो कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि 1922 ईस्वी में इसकी खोज हुई है, लेकिन बच्चों ध्यान रखना, इसका राइट आंसर रहेगा 1921। 1921 ईस्वी में इसकी खोज हुई है, जो दयाराम साहनी के द्वारा की गई है, और रावी नदी के किनारे इसकी खोज हुई है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फ्रॉम विच अमंग द फ्लोइंग रूल्स हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोर्ड एंड अडॉप्टेड इट्स सिंबल। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित शासकों में से भारत सरकार ने किसे अपने प्रतीकों को उधार लिया है और अपनाया है। ऐसा कौन सा शासक है जिसके कुछ प्रतीक हैं जिसको आज भी हम अपनाते हैं। तो ऐसा शासक है सम्राट अशोक। कौन सा है? सम्राट अशोक है, जिसके 4 स्तंभ जो हैं, ठीक है, यानी कि अशोक स्तंभ जो है सारनाथ का, जिसके ऊपर 4 शेर हैं, जिनमें से हमें 2 दिखाई देते हैं, और वो भारत का नेशनल सिंबल है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसके साथ ही पुलिकेशन हम देख रहे हैं, इसमें दूसरा ऑप्शन है। कृष्ण देव राय हम देख रहे हैं, तीसरा ऑप्शन है। लेकिन जब हम 4th ऑप्शन पे जाते हैं, कनिष्क पे, तो 4th ऑप्शन के जो शासक हैं कनिष्क, इन्होंने एक संवंत आरंभ किया था जिसका नाम है शक संवंत, और शक संवंत पर आधारित है हमारे आजकल के जो कैलेंडर होते हैं। ठीक है, हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है, हमारा जो नेशनल कैलेंडर है, वो हमारा डिपेंड है कनिष्क के शक संवंत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द फाउंडर ऑफ जैनिज्म इन इंडिया। भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं। ठीक है, तो भारत में जैन धर्म के संस्थापक माना जाता है महावीर स्वामी को, महावीर स्वामी को, और गौतम बुद्ध को माना जाता है बच्चों बौद्ध धर्म के संस्थापक। और पार्श्वनाथ जो हैं, ये हैं जैन धर्म के 23वें तीर्थकर। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि 24वें तीर्थकर हैं महावीर स्वामी, और उससे पहले को कई बार पूछ लेते हैं तो पार्श्वनाथ, और सबसे पहले को भी पूछ लेते हैं तो ये हैं सबसे पहले ऋषभदेव। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, हु कंपाइल्ड द टेल ऑफ द पंचतंत्र। ठीक है, किसने पंचतंत्र की दास्तां को संकलित किया है। ठीक है बच्चों, देखो चाणक्य, पहला ऑप्शन है चाणक्य। अगर मैं चाणक्य की बात करूं, चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी है अर्थशास्त्र। क्या लिखी है? अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र को कंपाइल किया है चाणक्य ने। और वाल्मीकि ने एक महाकाव्य लिखा है जिसका नाम है रामायण, तो उन्होंने रामायण को लिखा है। और तुलसीदास ने भी एक वो लिखा है भक्ति साधना से संबंधित, जिसका नाम है रामचरितमानस। क्लियर, रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों विष्णु शर्मा। क्या आंसर है? विष्णु शर्मा। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अजंता केव्स वर बिल्ट ड्यूरिंग पीरियड ऑफ विच किंग। अजंता की जो गुफाएं हैं किस राजा के शासनकाल में बनाई गई हैं। तो देखो बच्चों, आजकल जो हमारा 20 रुपीज़ का नया करेंसी है, जिसका कलर जो है ग्रीनिश येलो उसका कलर है,
ठीक है, और उस पर अजंता की गुफाओं का फोटो भी बना हुआ है। ऐसे ही पेपर आपके पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि जो हमारी नई करेंसी है 10 रुपये की, उसके पीछे किसका फ़ोटो है, 50 रुपये की जो करेंसी है उसके पीछे किसका फ़ोटो लगा हुआ है। तो ऐसे ही हम बात करते हैं जो अजंता की गुफाएं हैं, ये 20 रुपीज़ की करेंसी के पीछे जो है प्रिंटेड हैं। और अजंता की गुफाओं का जो निर्माण हुआ है बच्चों, वो हुआ है गुप्त काल में। किस काल में हुआ है बच्चों? गुप्त काल में। गुप्त काल में इसका निर्माण हुआ है अजंता की गुफाओं का। तो आपका आंसर आएगा गुप्त काल। विच वाज द बैकबोन ऑफ इंडस इकोनॉमी? तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या होती थी? तो सिंधु अर्थव्यवस्था के लोग मुख्य रूप से अपने पैसा कहाँ से कमाते थे? व्यापार से कमाते थे, पशुपालन से कमाते थे, बढ़ईका से कमाते थे यानी कि कारपेंटरी करते थे, एग्रीकल्चर करते थे और एनिमल हस्बेंड्री करते थे। तो बच्चों सिंधु सभ्यता के लोगों को इनकम का प्रमुख साधन था एग्रीकल्चर। क्या था बच्चों? एग्रीकल्चर। ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द ऑथर ऑफ द अर्थशास्त्र वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ विच किंग? अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे बच्चों? तो अर्थशास्त्र के लेखक थे कौटिल्य। और आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि कौटिल्य जो है गुरु थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। और प्रधानमंत्री किसके थे? कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के। तो किसके समकालीन होंगे बच्चों? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन होंगे। ये किसके समकालीन होंगे? चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, अब हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन ने की भी एक समकालीन कवि रहे हैं जिनका नाम है बाण भट्ट। ठीक है, जिन्होंने हर्षचरित की रचना की है। इसके साथ ही हम कनिष्क की बात करें तो कनिष्क का समकालीन है एक प्रसिद्ध वैद्य जिसका नाम है चरक मुनि। जिसका क्या नाम है? चरक मुनि। तो उन्होंने भी जो है चरक मुनि इसके समकालीन रहेंगे। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की हम बात करें, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है बच्चों, ये है आपका भारत का पहला अंतिम विक्रमादित्य शासक। और इसके शासनकाल में समकालीन जो हैं कालिदास रहे हैं। और साथ ही इसके शासनकाल में एक विदेशी यात्री भी भारत आया था जिनका नाम था फाहियान, जो चाइना से आया था। ठीक है, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच वाज दी बुक विच वन दी बुक रिटन बाय द राष्ट्रकूट किंग? कौन सा ग्रंथ राष्ट्रकूट राजा के द्वारा लिखा गया है? कौन सा ग्रंथ राष्ट्रकूट राजा के द्वारा लिखा गया? देखो बच्चों, इसमें पहला ऑप्शन है आपका रत्नावली। तो रत्नावली जो है ये हर्षवर्धन ने लिखी है। और इसी के साथ ही हर्षवर्धन ने 2 पुस्तकें और लिखी हैं, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंदम। तो 3 पुस्तकें ये हैं हर्षवर्धन की, और तीनों ही बच्चों ये प्ले हैं, नाटक हैं। ठीक है, शक्तियान सेकंड ऑप्शन है, ये आंसर नहीं है इसका। कवि राजमार्ग जो ये हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर है राष्ट्रकूट किंग ने कवि राजमार्ग की रचना की है। और पृथ्वीराज रासो बच्चों पृथ्वीराज चौहान से संबंधित है जो चंद्रवरदई ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु बिल्ट द कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा? जो एलोरा की गुफा है उसमें कैलाशनाथ मंदिर को किसने बनवाया है? राजेंद्र प्रथम ने बनवाया है, महेंद्र वर्मन प्रथम ने बनवाया है, कृष्ण प्रथम ने बनवाया है और गोविंदा प्रथम ने बनाया है। तो इसका आंसर है बच्चों कृष्ण प्रथम। इसका आंसर क्या है? कृष्ण प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द सातवाहन? मौर्य वंश जब समाप्त हुआ था तो उसके बाद शुंग वंश आया था, और शुंग वंश के बाद आया था कण्व वंश, और कण्व वंश के बाद आया था बच्चों सातवाहन वंश। कण्व वंश के बाद कौन सा आया था? सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक इन्होंने पूछा है, सबसे बड़ा शासक इन्होंने पूछा है तो गौतमीपुत्र शतकर्णी इसका आंसर होगा। ये इंडियन हिस्ट्री में पहला ऐसा राजा था जिन्होंने अपना कोई नाम नहीं रखा। अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम रखा जिनका नाम था गौतमी, और उसके बाद अंत में इन्होंने अपने पिता का नाम रखा जिसका नाम था शतकर्णी, यानी कि गौतमी और शतकर्णी का पुत्र। ठीक है, गौतमीपुत्र शतकर्णी। और सातवाहनों के जो संस्थापक थे वो थे बच्चों जो हमारा पहला ऑप्शन है सिमुख सातवाहन। सिमुख सातवाहन ने कण्व वंश के राजा को मार करके मगध की गद्दी पर सातवाहन वंश की स्थापना की थी। और सातवाहन वंश जो है बच्चों ये हमारा कर्क रेखा से नीचे हुआ करता था, यानी कि महाराष्ट्र में हुआ करता था, और उत्तर भारत में इसने एंट्री की
मौर्यों की सत्ता कमज़ोर होने के कारण। वास्तव में ये मौर्यों के अधीन सामंत हुआ करते थे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वर्ड बुद्धा मीन्स इज। बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? एक विजेता, एक मुक्तिदाता, एक प्रबुद्ध और एक गुमक्कड़। तो इसका आंसर है बच्चों एक अलाइटेंड वन। ठीक है, एक प्रबुद्ध व्यक्ति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। विच वन इज़ द ओल्डेस्ट इंडियन सिविलाइजेशन? ठीक है, भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? देखो बच्चों, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता, जो इसका आंसर रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की भी सबसे पहली और सबसे पुरानी सभ्यता है। दूसरा, इसे विश्व की वेल डेवलप्ड, ठीक है, विश्व की फर्स्ट वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। इसी को हम सिंधु घाटी भी बोलते हैं, इसी को हम हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, इसी को हम शहरी सभ्यता भी बोलते हैं। और वैदिक सिविलाइजेशन सेकंड ऑप्शन है बच्चों। वैदिक सिविलाइजेशन जो है ये भारत की पहली ग्रामीण सिविलाइजेशन है, भारत की पहली ग्रामीण सभ्यता है। और अगर हम बात करें बच्चों तीसरे ऑप्शन की, इजिप्ट, तो ये जो सभ्यता है ये विश्व की प्रथम सभ्यता है, ये विश्व की फर्स्ट सभ्यता है बच्चों, इजिप्ट। इसके बाद बात करें हम सोमालिया, तो सोमालिया जो है, सोमालिया की जो सभ्यता है बच्चों ये विश्व की पहली लिखित सभ्यता है, विश्व की पहली लिखित सभ्यता है, फर्स्ट इन वर्ल्ड। ठीक है, विश्व की पहली लिखित सभ्यता है ये। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच किंग फर्स्ट यूज एलिफेंट इन वार? युद्ध में सर्वप्रथम हाथियों का इस्तेमाल करने वाला राज्य कौन सा था? ठीक है बच्चों, विच किंगडम फर्स्ट यूज एलिफेंट इन वार? युद्ध में सर्वप्रथम हाथियों का प्रयोग करने वाला राज्य कौन सा था? तो बच्चों प्राचीन काल में 16 जनपद होते थे, जिनमें से चंपा भी था, कौशल भी था और अवंती भी था। तो सबसे पहले हाथियों का प्रयोग करने वाला था मगध। ठीक है, मगध। यही रीज़न था कि बच्चों इंडियन हिस्ट्री में, प्राचीन इंडियन हिस्ट्री में, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में कोई भी राजा है वो हर कोई मगध को जीतना चाहता है। उसका 3-4 रीजन रहे हैं, क्योंकि मगध की गद्दी जो है बाहरी तरफ से प्रोटेक्टेड थी। एक तरफ से सोन नदी ने इसको प्रोटेक्ट किया था, एक तरफ से गंगा नदी ने प्रोटेक्ट किया था, एक तरफ से भागीरथी नदी ने प्रोटेक्ट किया था। ठीक है, तो 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ होने के कारण इसकी गद्दी को जीतना, यहाँ के राजा को हराना पॉसिबल नहीं था। दूसरी बात, यहाँ पे खनिज संपदा बहुत ज़्यादा पाई जाती। तीसरी बात, यहाँ पे हाथी भी पाए जाते थे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द प्रतिहारा डायनेस्टी वाज? प्रतिहार वंश का प्रतापी राजा कौन था? तो वत्सराज जो है इसके संस्थापक माने जाते हैं। नागभट्ट द्वितीय जो है इसके बाद आए हैं। दंती दुर्ग जो है इसका नहीं है प्रतिहार वंश का। तो बच्चों मिहिर भोज, तो बच्चों कौन सा शासक है? मिहिर भोज। ठीक है, मिहिर भोज ये काफ़ी प्रतापी शासक रहा है, साम्राज्य का विस्तार भी किया है और बहुत ज़्यादा मात्रा में दान पुण्य भी ये करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज कंसिडर द फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्परर? ठीक है, गुप्ता जो साम्राज्य है उसका संस्थापक किसे माना जाता है बच्चों? तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, देखो बच्चों चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये गुप्त वंश के वास्तविक फाउंडर माने जाते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता है और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये भारत का अंतिम, ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये भारत का अंतिम विक्रमादित्य शासक रहा है। और आंसर आएगा इसका बच्चों श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु कंपोज द इलाहाबाद पिलर इंस्पायरेशन? इलाहाबाद स्तंभ लेख किसने लिखा है? तो इसमें महासेन, हरिसेन, वीरसेन और विष्णुसेन। ठीक है, तो बच्चों ये लिखा है समुद्रगुप्त के शासनकाल में लिखा गया है, हरिसेन ने इसको लिखा है और ये हमें समुद्रगुप्त की जानकारी ही देता है। हु बिल्ट द फेमस शिवा टेम्पल एट एलोरा? एलोरा का शिव मंदिर किसने बनवाया है बच्चों? तो एलोरा का जो शिव मंदिर है बच्चों ये बनवाया है राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा।
राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने इसको बनवाया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विच ऑफ द कुषाण रूलर प्रोटेक्टेड बुद्धिज्म। ठीक है, किस कुषाण शासक ने बौद्ध धर्म को संरक्षित किया था। तो बच्चों बौद्ध धर्म कुषाण शासक में जो है, कुषाण वंश जो है चाइना से भारत में आया था और इसके 3 प्रमुख राजा हुए हैं, कुजुल कड़फिसिज, विम कड़फिसिज और कनिष्क। कुजुल कड़फिसिज जो इस वंश के संस्थापक माने जाते हैं। विम कड़फिसिज जो है भारत में शुद्ध सोने के सिक्के उन्होंने चलाए थे बच्चों। और कनिष्क जो है इस वंश का सबसे प्रतापी शासक रहा है, इसने इस वंश की काफ़ी प्रचार प्रसार किया है बच्चों। ठीक है, और इसी ने बौद्ध धर्म की बैठक भी कराई थी बच्चों, इसीलिए कनिष्क इसका आंसर रहेगा। हम कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच वाज द अर्लियर कैपिटल ऑफ राष्ट्रकूटा। जो राष्ट्रकूट हैं इनकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी। अजंता थी, प्रतिष्ठान थी, एलोरा थी या पाटलिपुत्र थी। तो प्रतिष्ठान, देखो पहले इसमें ऑप्शन आया बच्चों अजंता, प्रतिष्ठान, एलोरा। इसमें से सर्वप्रथम जो राजधानी बनाई थी मगध में वो बनाई थी पाटलिपुत्र। ठीक है, मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। और एलोरा इसका आंसर होगा जो राष्ट्रकूटों की राजधानी थी। और जो प्रतिहार शासक थे जिन्होंने सबसे पहले दक्षिण भारत के राजाओं ने भारत पर अधिकार किया था, उत्तर भारत पर अधिकार किया था, तो वो सातवाहन शासक थे। और सातवाहनों ने दक्षिण भारत में सबसे पहले भारत की राजधानी बनाई थी प्रतिष्ठान। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच इंडियन रूलर फोर्ट द कलिंगा वार। ठीक है, किस शासक ने कलिंग युद्ध किया था बच्चों। कलिंग युद्ध किस शासक ने किया था। तो बच्चों इसका आंसर है अशोक। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध किया था। ठीक है बच्चों, जो इसके जीवन की सबसे बड़ी घटना भी मानी जाती है। और इसी युद्ध को जीत करके अशोक ने जो है युद्ध ना करने का प्रण भी लिया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 21 क्वेश्चन हमें कहता है, ए कलेक्टिव टर्म यूज्ड बाय द जैन्स फॉर दियर शास्त्र बुक इज। जैनियों द्वारा उनकी पवित्र पुस्तकों के लिए एक सामूहिक शब्द प्रयोग किया जाता था। तो बच्चों वो किया जाता था आपका अंग। क्या होता था, अंग। कैवल्य वो होता था जिसने ज्ञान की प्राप्ति कर ली है। अहर्ता वो होता था जो हर किसी प्रकार के बंधन से मुक्त हो चुका है। ठीक है, आज़ाद हो चुका है, घुमक्कड़ हो चुका है। और निबंध आपको पता है हम प्रस्ताव को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कामरूप इज एन एंशिएंट नेम ऑफ विच रीजन ऑफ इंडिया। कामरूप भारत के किस प्राचीन क्षेत्र को कहा जाता था। तो बच्चों ये होता था आपका आसाम। किसको बोलते थे, कामरूप आसाम को बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज वर्शिप्ड। सिंधु घाटी के लोग इनमें से किसकी पूजा करते थे बच्चों। सिंधु घाटी के लोग देखो विष्णु की पूजा करते थे, या फिर इंद्र की पूजा करते थे, या फिर शिव की पूजा करते थे, या फिर पशुपति की पूजा करते थे। तो विष्णु, इंद्र और शिव इस काल में नहीं होता था, क्योंकि इस काल में मूर्ति पूजा प्रचलित नहीं थी। ठीक है, इतने ज़्यादा तौर पर मूर्ति पूजा यहाँ पर नहीं होती थी। तो यहाँ पर ये जीवंत पूजा करते थे। ठीक है, तो ये पूजा होती थी पशुपति की। पशुपति डेडिकेटेड टू शिव, लेकिन हम शिव आंसर नहीं कर सकते। ठीक है, और इंद्र जो है वैदिक काल का सबसे बड़ा देवता माना जाता है, इंद्र वैदिक काल का। ठीक है, वैदिक काल के बाद इंद्र, उत्तर वैदिक काल जब आएगा, लेटर वैदिक पीरियड आएगा, उसमें विष्णु और शिव की पूजा शुरू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, सॉरी ये थोड़ा सा वैसे है तो आप इसको ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज उपनिषद। उपनिषद क्या है। तो उपनिषद बच्चों आपका है ग्रेट एपिक्स, महान महाकाव्य हैं, स्टोरी बुक हैं, कहानी है, लो कानूनी पुस्तकें हैं। तो उपनिषद बच्चों है हिंदू दर्शन के स्रोत। ठीक है, सोर्स ऑफ हिंदू फिलोसफी, हिंदू दर्शन के स्रोत माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, द वर्ड सत्यमेव जयते हैव बीन
ड्राइव्ड फ्रॉम विच उपनिषद। सत्यमेव जयते जो वर्ड है वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये आपके ऑप्शन है अक्षी उपनिषद, मुंडका उपनिषद और गरुड़ा उपनिषद और महाकाव्य उपनिषद। तो बच्चों ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। कहाँ से लिया गया बच्चों? मुंडकोपनिषद से। ठीक है, तो बाकी का हम करते हैं बच्चों कमिंग क्लास में। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज हमारी शुरू होगी। आज के लिए हम इतना ही